नमस्कार, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज के बुलेटिन में देखिए, कहीं अपराध पर प्रहार तो कहीं व्यवस्था के खिलाफ हुंकार। बदायूं में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से ढेर हुआ शातिर अपराधी। तो नौगांव में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक से मचा हड़कंप। वहीं अकोला में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नई सड़क पर फूटा जनता का गुस्सा और देश भर में अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने भरी हुंकार। भ्रष्टाचार से लेकर खूनी मुठभेड़ तक, आइए हर खबर का करते हैं पर्दाफाश। अकोला जिले में वाडे गांव से तामशी होते हुए पिंपल गांव को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़क खराब हालत में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर निर्माण के कुछ ही समय बाद बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कर गड्ढों को तत्काल भरने और मरम्मत करने की मांग की है। शिवसेना शिंदे गुट के युवा सेना अध्यक्ष नितिन पाटिल ने प्रशासन और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। अकोला के चयनित किसानों ने नीदरलैंड के विश्व प्रसिद्ध रॉयल फ्लोरा हॉलैंड फूल नीलामी बाजार का अध्ययन किया। किसानों को ऑक्शन क्लॉक प्रणाली, फूलों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और वैश्विक निर्यात प्रणाली के बारे में मार्गदर्शन मिला। इस दौरे से किसानों ने आधुनिक पुष्प व्यवसाय और सुव्यवस्थित प्रबंधन की नई तकनीकों को समझा, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में कृषि और पुष्प व्यवसाय को विकसित करने की प्रेरणा मिली। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। बदायूं के थाना उसैद पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियुक्त रमेश कश्यप को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि रमेश कश्यप ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वह पैर में घायल हो गया। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। आज थाना उसैद पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। 6 फरवरी 26 को कादर चौक रोड पर एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। उसमें एक अभियुक्त पुलिस पर फायर करता हुआ भाग गया था, जिसका नाम रमेश प्रधान पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम चंदोखा, थाना दातागंज था। आज जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, जो नियमित चेकिंग थाना पुलिस द्वारा की जाती है, तो की जा रही थी, तभी एक मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि उसी मुकदमे का जो वांछित अभियुक्त है, ये यहाँ सरनमई मोड़ पर नल के पास खड़ा है। यदि तेजी से अगर इसको पकड़ने की कार्रवाई की जाए तो ये अभियुक्त पकड़ सकता है। उसी क्रम में पुलिस यहाँ पर सरनमई मोड़ के पर आई। इस व्यक्ति को यहाँ पे देखा। जब इसको ललकारा गया, इसका पूछा गया कौन खड़ा है, तो ये तेज कदमों से ग्राम सरनमई मोड़ की तरफ जाने लगा। जब इसका पीछा किया गया, इसने जान से मारने की नीयत पे पुलिस पार्टी पर फायर कर दी है, जिसमें पुलिस पार्टी बाल बची। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इस पर जवाबी फायर किया, जिससे इस अभियुक्त को गोली लगी है। साथ ही अभियुक्त के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। तो अभियुक्त घायल हुआ है, उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बालाघाट में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर विभिन्न मजदूर संगठनों ने संबंधित मांगों के विरोध में 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल की। मजदूरों ने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी और श्रमिकों की मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और जल्द कार्यवाही की मांग की। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज काम बंद 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी, क्या उद्देश्य था और किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? ये भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था 1 दिवसीय, जो केंद्र के निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर 1 दिवसीय आंदोलन किया है, क्योंकि विगत कई दिनों से श्रमिकों की लंबित मांगें थी और सरकार सोई हुई थी। तो भारतीय मजदूर संघ ने आज जगाने का कार्य करा है। जैसे ऐसी कई क्षेत्रों में देखे, जो पेंशन की जो विसंगतियाँ हैं, वो EPFO में जो अंशदान होता है, उसकी सीमा बढ़ाने के लिए हमने सरकार से निवेदन करा है और EFIC अंशदान में भी हमने वेतन प्रणाली के लिए उनसे अनुरोध करा है। इसी प्रकार EPS 95 पेंशन को बढ़ा करके, क्योंकि ये पेंशन मात्र 1,000-1,200 रुपये, जो आज जिन्होंने 60 साल नौकरी करा है और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो गए हैं तो उनको 1,000-1,200 रुपये मात्र पेंशन मिलता है, जो कि न्याय उचित नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने मांग कराई कि कम से कम उनको 7,500 रुपये उनको पेंशन मिलना चाहिए। इसी प्रकार
खदानों में या अन्य जगहों में सरकार ने एक नई नीति लाई है, ठेका श्रमिक, ठेके में दे दो कार्य। ये क्या है ठेके में दे दो कार्य? भाई कार्य उतना ही कर रहे हैं लोग, श्रमिक उतना ही कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जितना सरकारी अधिकारी जो नियमित कर्मचारी काम कर रहा है उतना ही काम ठेके वाले कर रहे हैं। लेकिन दोनों में वेतन विसंगतियाँ देखो कितनी है। वेतन विसंगतियाँ इतनी हैं कि ये मान लीजिए कि एक को मिल रहा है 60,000, एक को मिल रहा है 7,000। तो ये सारी खाइयों खत्म करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने मांग रखा है कि जितने भी ठेका श्रमिक है, संविदा कर्मचारी है, अतिथि शिक्षक हो गया, आंगनवाड़ी हो गई, रसोईया संघ हो गया, पेशा मोबिलाइजर हो गए, ऐसे विभिन्न संगठनों में जो कर्मचारी कार्यरत है, जो कि पढ़े लिखे हैं, इन्हें शासन से मांग की गई है, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि इन्हें नियमित किया जाए और इनका वेतनमान हटाया जाए। क्योंकि इन्हें अभी क्या मिलता है? मानदेय। मानदेय ये कौन सी भाषा है? मानदेय कि मान से दिया हुआ दे, ये क्या है? अरे भाई वेतन दीजिए इन्हें। और इनको वेतन तभी मिल पाना संभव है जब ये लोग स्थायी कर्मचारी कहलाएंगे। इसी के साथ जैसे अन्य सेक्टरों में जो हमारे हमाल लोग हैं, भाई हम जो अनाज खाते हैं वो कितनों की पीठ पे चढ़ के हमारी थाली तक आता है। अभी हम कैंप में देखें, हमारे हमाल साथियों की ये स्थिति थी कि 20-20 फीट ऊंचे ये लोग एक स्टॉक बनाते हैं। उस स्टॉक पे चढ़ने के लिए जब हमने पूछा, हमने कहा भाई अगर छल्ली गिर गई तो क्या होता है? तो बोले इसका हमारा कुछ भी नहीं मिल पाता, ये सब हमारा जोखिम का। तो उनकी भी मांग रखा गया है कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लिया जाए। इसी प्रकार से भारत के जितने चालक परिचालक हैं जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने भारत सरकार से, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से ये मांग रखे हैं कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। इन सारी ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ ने एक दिवसीय आंदोलन करा है। भैया संभवतः ये मांग पूरी वर्षों से लंबित है, अगला कदम क्या है इसमें? अगला कदम ये है कि हम लोग भारतीय मजदूर संघ के दिशा निर्देश, अगर बाई दफे अगर ऊपर से नहीं आता, लेकिन जिला स्तर पर अगर हमें 1 महीने में इसकी सकारात्मक इसके परिणाम अगर देखने नहीं मिलेंगे तो हम पुनः हर महीने एक आंदोलन करके सरकार को जगाएंगे और अपना अधिकार तो लेके रहेंगे। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्यवाही के दौरान लगभग 11 बोरी गुटखा और गुटखा बनाने की मशीन जब्त की गई। इस अवैध कारोबार का संचालन अरुण रिछारिया के मकान में हो रहा था, जहां चाचा जी और आशा मास्टर जी नाम से गुटखा तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस और खाद्य विभाग ने बरामद गुटखे के नमूनों को जांच के लिए भेजा है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जी, मुखबिर सूचना मिली थी कि नए गांव के पास, पंचायत भवन के पास एक घर में अवैध रूप से गुटखा फैक्ट्री का काम चल रहा है। जिस मुखबिर सूचना से तत्काल फूड इंस्पेक्टर मैडम को भी बताया गया, वो भी मौके पे आई और मौके पे आकर हमने यहाँ पे वो उसमें आरोपी था वो वहाँ से घर से भाग गया है और बाकी हम यहाँ पे मौके पे जब्ती की कार्रवाई, बाकी अन्य कार्रवाई मैडम कर रही हैं। मौके पे गांव के सरपंच, सेक्रेटरी और परिवार के भी बाकी लोग भी हैं और जिनके समक्ष कार्रवाई की जा रही है। सर कितना क्या सामान मिला है? करीब 11 बोरी जो गुटखा है, उसके अलावा कुछ पॉलीथीन में भी मटेरियल है और मशीन भी यहाँ जो गुटखा बनाने में इस्तेमाल की जा रही है वो भी मशीन भी मिली है। इन सभी चीज़ को मौके पे जब्त किया जा रहा है। गांव में अवैध गुटखा पर कार्रवाई की गई है, क्या कैसी पूरी कार्रवाई हुई? जी, मुझे मोबाइल पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नया गांव में कहीं अवैध गुटखा निर्माण हो रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर उपस्थित हुई। मौके पर थाना प्रभारी महोदय और पुलिस प्रशासन हमको यहाँ पे उपस्थित मिले। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें हमें 11 बोरी के करीब अवैध गुटखा मिला है, जो कि बाबा आशा सुगंधित सुपारी के नाम से पैक किया जा रहा है और कुछ पाउच हमें चाचा सुगंधित सुपारी के भी मिले हैं। सभी सामग्री को और एक गुटखा बनाने वाली मशीन को हमारे द्वारा जब्त किया जा रहा है और जिसको कि हम थाना प्रभारी की सुपुर्दगी में देंगे। चूँकि अभी हमें कोई भी खाद्य कारोबार करता मिला नहीं है, इसलिए अभी हमने नमूना कार्रवाई नहीं की है। लगभग मैम कितने का माल हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते हैं इसकी कीमत, लेकिन ये 11 बोरी के करीब गुटखा है। क्या कार्रवाई हुई मैम? इसमें जैसे ही विक्रेता उपस्थित हो जाता है और थाना प्रभारी महोदय की जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होगी कि विक्रेता उपस्थित हुआ है, उसके बाद हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मालूम चला मैम किसका माल था क्या? जी, अभी हमें इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में होलिकोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। महंत अंजन कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में शेखावाटी कलाकार सोहन तंवर के निर्देशन में कलाकारों ने ढप और चंग की थाप पर राधा कृष्ण स्वरूप के साथ रंग बिरंगे फूलों की होली खेली। इस अवसर पर श्री गजेंद्र मोक्ष लीला दर्शन की विशेष झांकी भी सजाई गई। दर्शकों ने पुष्प होली और कथक नृत्य का आनंद लिया। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खरगोन में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार को पेंशनर सहित शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए लंबित मांगों के समर्थन में प्रभावी आक्रोश रैली निकाली। कुंदा तट स्थित चौपाटी से हाथों में नारे लिखी तख्तियां एवं झंडा लिए सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। श्रमिकों ने अभी करो, अर्जेंट करो, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाकर ध्यान आकृष्ट कराया। इस प्रदर्शन में 28 विभागों में कार्यरत ब्रह्म स्त्रोत आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही पेंशनर भी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर 50 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने शासन को चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बाबा जगन्नाथ की पावन धरा पर 21वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें कर्मचारियों और श्रमिकों की, ठेका श्रमिकों की, आउटसोर्स और अन्य कई जो भारतीय मजदूर संघ संबंधित देश के विभिन्न मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर एक दिवसीय पूरे भारत में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक विशाल एक दिवसीय प्रदर्शन कलेक्टर महोदय को प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया। मांगे हैं, एक तो आंगनवाड़ी को परमानेंट घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, अपना ठेका मजदूरों को उनका मानदेय मिले, बढ़ के मिले, और जो लेबर कोड चेंज हुए हैं, माने मनसुख मांडविया जी ने जो चेंज किए केंद्र मंत्री के द्वारा, उनको उनमें जो 2 लेबर कोड है, सामाजिक सुरक्षा और ईएसआई को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए, और अन्य कई मांगों को लेकर, जैसे पेंशनर है, कर्मचारी संघ है, उनकी लंबित मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है। इस विशाल प्रदर्शन के बाद में अगर सरकार नहीं सुनती है, और ये हमारा संदेश है, हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम अपना क्रोध रूप दिखाकर पर सरकार ये सोचे और विचारे, मेहनतकश मजदूरों का उनका वाजिब दाम दे, यही सरकार से हम कामना करते हैं। भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम और काम करेंगे पूरे दाम। नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री, खरगोन। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। नवसारी महानगर पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत शहर को जीरो वेस्ट बनाने के उद्देश्य से टाउन हॉल में सफाई कर्मियों के लिए तालीम शिविर आयोजित किया। इसमें कर्मचारियों को कचरे का वैज्ञानिक व्यवस्थापन, वर्गीकरण और रिसाइकलिंग तकनीकों की जानकारी दी गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रशिक्षकों ने प्लास्टिक, धातु, कागज, बायोमेडिकल और ई वेस्ट के सही निपटान की जानकारी दी। नवसारी से सीनू संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित एआई समिट के दौरान विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के मनोबल को ठेस पहुंची है। इसके विरोध में नवसारी जिला भाजपा महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें नवसारी जिला भाजपा प्रमुख भूरा भाई शाह, महिला मोर्चा प्रमुख सुमित्रा बहन पटेल और कई महिला और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नवसारी से सीनू संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में यादव समाज के सदस्यों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें समाज के नेता, जिला पंचायत प्रत्याशी दिलीप यादव और युवा शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा,
जिसमें फिल्म बंद करने और निर्माता के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। समाजसेवी दीपक यदुवंशी ने कहा कि फिल्म से यादव समाज की छवि धूमिल हो रही है और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक फिल्म बंद नहीं की जाती। निकाले हैं यादव मूवी को लेकर, यादव की लव स्टोरी, क्या नाम है आपका और किस संगठन से हैं आप लोग? मेरा नाम दीपक यदुवंशी है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट से। और जो हम लोगों का विरोध है, जो ये आक्रोश है, ऐसा नहीं है कि पिक्चर लव स्टोरी पे पहली बार बनाई गई हो। बहुत सी हीर रांझा से लेके आज तक बहुत लव स्टोरियाँ बनी, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर जात विशेष और कास्टिज्म को लेके कोई टाइटल नहीं किया गया। तो पहली बार जो नई परंपरा निकालने का प्रयास किया जा रहा है सेंसर बोर्ड के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो सस्ती राजनीति का, सस्ती लोकप्रियता का परिचायक बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमने उस बात का विरोध किया है। और वास्तव में अभी जो घूसखोर पंडित निकाला गया, उसमें भी यादव समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका विरोध किया कि जातीय आधार पे आप टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि जातीय आधार पे जब आप टाइटल देते हैं तो एक व्यक्ति या एक हीरो की बात नहीं है, वो पूरे सब समाज की बात आती है। और ये कतई संभव नहीं है कि इस टाइटल के साथ ये पिक्चर रिलीज होगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो इस तरह के जो कवायद हैं वो आपसी मतभेद बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ यादव की नहीं है, सर्व समाज की समस्या है ये। तो क्या आपको अन्य समाजों का भी सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, मुझे गर्व है इस बात का कि आज पूरा समाज, अगर मैं नाम लेने के लिए कहूँ तो समय कम पड़ जाएगा, हजारों लोगों को मैंने देखा जो अलग अलग समाज से थे और अलग अलग सामाजिक संगठन से थे। बहुजन समाज के लोग थे और ओबीसी और जनरल समाज के लोग रहे, सारे लोग इकट्ठा होके इस बात का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी आए और उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई कि इस तरीके की जो मूवी तैयार की जा रही है, जो ये कुचक्र रचने का प्रयास किया जा रहा है, ये निंदनीय है और इसका खुल के विरोध सर्व समाज कर रहा है और मुझे इस बात की खुशी है। कहीं इसका राजनीतिक कोई परिदृश्य कोई दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कोई भी मूवी जो एक यूट्यूबर है और वो इस तरीके से पिक्चर बना रहा है और तमाम चीज़ें जो आज के परिवेश में दिख रही हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं से वो राजनीति से प्रेरित होगा। लेकिन मुझे उस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने समाज को लेकर आहत हैं और ये जो टाइटल दिया गया है वो निहायत एकदम इसको चेंज किया जाए, इस पिक्चर को बैन किया जाए। और हमको राजनीति से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से रहा हो, यहाँ सभी लोग एक साथ खड़े हैं। और अच्छी बात ये है कि हम लोग इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये मूवी बंद नहीं हो। अगर इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हो, जो इस समय घटनाक्रम चल रहे हैं, तो आप किसको देख पा रहे हैं कि किसको इससे लाभ मिलेगा? जो सत्ता में होगा वो उसका लाभ चाहता होगा और इसलिए चाह रहा है क्योंकि अन्य समाजों के साथ जो उसने बर्बर व्यवहार किया है वो उसको धूमिल करके और एक सस्ती लोकप्रियता के नाते इन तरीके की चीज़ों को, जैसे घूसखोर पंडित हुआ या इस तरीके के हुआ कि आप जब ये समाज उठेगा तो दीवारी के नाम पर ब्राह्मण को करेगा, किसी मुस्लिम को करेगा, टारगेट करेगा, इस तरीके से। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि सारे समाज के लोग इसके साथ खड़े रहे, इस विरोध में हमारे साथ हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि दीपक यादव समाज जहां भी जाएगा, जिस भी हद तक जाने का कहेगा, हम लोग चलेंगे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।